प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। पहले हम लोग देखते हैं कि अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या होता है। तो अकाउंटिंग की मीनिंग मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको आती है, और जिनको नहीं आती भैया तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो जाके वहां पर देखें। तो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है कि जब अकाउंटिंग हम लोग करते हैं, कोई भी अकाउंटिंग हम लोग करते हैं, तो उसका क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। स्टार्ट क्यों कर रहे हैं, जो क्लास 11 में हम लोग पढ़ने वाले हैं, सब पूरे चैप्टर्स आएंगे, तो उसका क्या है, प्रोसेस है, कहाँ से स्टार्ट होता है और अकाउंटिंग कैसे बनते 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 पूरी हमारी बैलेंस शीट बनती है, उसका क्या प्रोसेस है स्टार्टिंग से। खाना बनता है, आप लोग भाई पहले जो है कोई जितने भी कच्चे सामान होते हैं लेके आते हो, फिर उसको बनाते हो, फिर वो बन के तैयार होता है, आप लोग खाते हो। उसी तरह एक अकाउंटिंग होती है, शुरुआत होती है ट्रांजेक्शन से और लास्ट में जाके वो बैलेंस शीट पे कंप्लीट होती है। तो उसी को चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या प्रोसेस है हमारा अकाउंटिंग का। तो फर्स्ट लिखा है बच्चों आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। अब बच्चों अकाउंट्स में बहुत ज्यादा क्या होते हैं, ट्रांजेक्शन होते हैं, सामान बेचे जाते हैं, फिर कैश आता है, कुछ कैश जाता है, सामान आता है। तो इस तरह के बहुत से क्या होते हैं, ट्रांजेक्शन होते हैं, कुछ मनी के टर्म्स में होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं। तो ये बोलता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन मींस जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं पहले उसको आइडेंटिफाई करें, क्योंकि अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ वही ट्रांजेक्शन नोट्स होते हैं जो कि मॉनेटरी टर्म्स में होते हैं। मॉनेटरी टर्म्स का मतलब होता है बच्चों मनी, जो मनी के टर्म्स में होते हैं वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये मॉनेटरी टर्म्स में है कि नहीं। तो जो मॉनेटरी टर्म्स में होता है उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट क्या है, रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन जर्नल। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड कहाँ करते हैं, जर्नल में। उसको रिकॉर्ड करने का एक क्या होता है बच्चों, एक स्पेशल तरीका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जर्नल। तो उसको हम लोग किस में रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल में। एक बुक होती है, आगे नेक्स्ट चैप्टर उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं मनी से रिलेटेड, उसको अपनी हम लोग क्या करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बच्चों, पोस्टिंग इन लेजर। क्या है, पोस्टिंग इन लेजर। तो अब जितने भी ट्रांजैक्शन हुए, अब दिन भर में मान ली सपोज आप एक दुकान में बैठे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि मान लिए फुजैल नाम के एक आदमी ने क्या किया, सामान खरीदा। ठीक, उसमें एक आमिर नाम के आदमी ने सामान खरीदा, फिर राहुल ने लिया, ठीक है, राज ने लिया। इस तरह के हजारों लोग आपकी दुकान में आए, आपने क्या किया, सबको रिकॉर्ड किया। अब उसमें कुछ ट्रांजैक्शन कैश में हुए, कुछ ट्रांजैक्शन क्या हुए, क्रेडिट पे हुए, उधार पे हुए। तो आपने क्या किया, अब सबको तो आप रिकॉर्ड कर नहीं सकते। अब कभी मान लीजिए जो फुजैल है 1000 का सामान ले गए थे, 500 रुपए का पैसा इनको देना वापस था। तो अब ये बोलेंगे भैया कि एक काम करो, जो मेरा पैसा बाकी था उसको दे दो। तो अब जनरल में इतने ज्यादा लोगों का आपने नाम लिखा है, अब वो पन्ना कहाँ है, ढूंढने में क्या होगा, बड़ी दिक्कत होगी। तो इसीलिए हम लोग क्या बनाते हैं, लेजर अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लेजर अकाउंट। पोस्टिंग इन लेजर, हम लोग क्या करते हैं, जो एंट्री हम लोग रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, उसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप में किस पे पोस्ट करते हैं, लेजर में। अब लेजर में क्या होता है, फुजैल का अकाउंट अलग, आमिर के सारे अकाउंट अलग, राहुल के सारे अकाउंट अलग, राज के सारे हिसाब किताब अलग, परचेज जितनी सामान खरीदे गए हैं उसके हिसाब किताब अलग, जितनी सेल्स हुई है उसके अकाउंट अलग, फर्नीचर जितने खरीदे गए हैं, बेचे गए हैं, उसके अकाउंट अलग। मीन्स हम लोग क्या करते हैं, जर्नल में सबको एक साथ रिकॉर्ड कर लेते हैं, और लेजर में क्या करते हैं, सबको अलग अलग कैटेगराइज कर देते हैं, ताकि हमें बाद में दिक्कत नहीं होने पाए कि किसका कौन सा हिसाब किताब है। तो सबके अकाउंट हम क्या करते हैं, लेजर में अलग अलग बना देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है बच्चों, ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस कैसा होता है, देखिए एक साइड का होता है, इसमें एक साइड डेबिट होता है, एक साइड क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होता है जो कि हमें ये बताता है कि हमने अभी तक जितना भी प्रोसेस अपनी अकाउंटिंग में किया वो सही किया है या फिर गलत किया है चीजें। ठीक है, तो इसमें डेबिट और क्रेडिट में अगर दोनों तरफ अमाउंट जो है वो अगर सेम आता है, क्या आता है, अगर अमाउंट सेम आता है, तो ये ट्रायल बैलेंस बताता है कि आपने अभी तक जितना भी काम किया है
सही किया है। अगर ये टैली नहीं करता है तो इसका मतलब आपने कहीं एरर की है और आप उसको सही करें। तो ट्रायल बैलेंस क्या बताता है कि अभी तक आपने जितनी पोस्टिंग की है लेजर में वो एकदम सही की है या फिर नहीं की है। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया। ठीक, नेक्स्ट क्या है बच्चों, इनकम स्टेटमेंट। अब भाई आप लोग बिजनेस करते हो, तो बिजनेस जब आप लोग करते हो तो आपके माइंड में एक चीज रहती होगी कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं उससे मेरा प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिजनेस लॉस में तो नहीं जा रहा है। सबकी इच्छा होती है, एक छोटे से बच्चे का जब रिजल्ट आता है तो उसके दिमाग में भी रहता है, सॉरी पेपर दे के आता है तो उसके दिमाग में भी रहता है कि यार ये रिजल्ट आएगा, मेरा रिजल्ट आएगा, मेरे कितने मार्क्स है, मेरे कितने मार्क्स है, उसके बच्चे के दिमाग में रहता है। उसी तरह एक बिजनेसमैन भी सोचता है कि मुझे साल भर में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। तो उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम स्टेटमेंट। जब ट्रायल बैलेंस बन जाता है तो हम लोग क्या निकालते हैं, इनकम स्टेटमेंट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसमें हमें मालूम चलता है कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में है कि लॉस में है। इससे हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या करते हैं, बनाते हैं। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। और लास्ट स्टेप है, जब प्रॉफिट एंड लॉस बना लेते हैं तो लास्ट में हम लोग क्या तैयार करते हैं, अपनी बैलेंस शीट। एक सेकेंड बच्चों, मैं डस्टर ले लूं। और ठीक है, तो लास्ट में हम लोग क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट क्या होती है, बैलेंस शीट एक अकाउंट नहीं होता, बैलेंस शीट एक सिंपल सा स्टेटमेंट होता है जिसमें देखिए इस साइड का होता है। ठीक है, एक तरफ हम लोग लिखते हैं सारी अपनी एसेट्स और एक तरफ क्या लिखते हैं, लायबिलिटीज। ठीक है, तो जितनी भी एसेट्स होंगी हमारे साल के अंत में, जब एक साल खत्म होता है तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे लास्ट में कितनी एसेट्स बची है, कितनी हमने अपनी एसेट्स बनाई है बिजनेस में, और कितनी हमारी लायबिलिटीज है जिससे हमने बाहर से पैसे ले रखे हैं जिनको हमें वापस देने हैं। तो ये बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है जो हमें बताता है कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कितनी एसेट्स है हमारी और कितनी हमारी लायबिलिटीज है। ठीक है, तो इससे हमें ये मालूम चल जाता है कि भैया इतनी हमारे ऊपर लायबिलिटीज है। अगर एसेट्स ज्यादा है, लायबिलिटीज का मीन्स इसका मतलब तो बिजनेस हमारा अच्छा चल रहा है, और अगर लायबिलिटीज ज्यादा है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, ताकि हम तैयार रहे और क्या करें, नेक्स्ट स्टेप पे अगले साल बिजनेस को और ग्रो कर सके। तो समझ में आया, ये था प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। यही पूरा हम क्लास 11 में पढ़ने वाले हैं। 1 बाय 1 सारे चैप्टर आएंगे और उसको हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो पहला काम क्या होता है बच्चों, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। जल्दी से समझिएगा, पहला काम क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, जिसमें हम लोग देखते हैं कि जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो मॉनेटरी टर्म में है कि नहीं। अगर मॉनेटरी टर्म में है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, अपने जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में उसको क्या करते हैं, पोस्टिंग करते हैं लेजर में। मीन सारे अकाउंट अलग अलग, सब लोग अलग अलग, चलो ठीक है, जितने परचेज वाले अलग, सेल्स वाले अलग, ठीक है, फर्नीचर वाले अलग। नेक्स्ट क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होता है जो हमें सिंपल से इतना बताता है कि अभी तक जो हमने प्रोसेस किया था वो सही था या फिर नहीं था। नेक्स्ट स्टेप है इनकम स्टेटमेंट, जिसमें हमें मालूम चलता है कि बिजनेस हमारा प्रॉफिट में है या फिर लॉस में है। और लास्ट में आती है हमारी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट भैया हमें ये बताती है कि हमारी कितनी एसेट्स है और कितनी लायबिलिटीज है, क्या पोजीशन है हमारे बिजनेस की, जिससे हम अपने आने वाले ईयर में अपने बिजनेस को और ग्रो कर सके। तो ये था हमारा प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। और लास्ट हमने देखा था प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, और आगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो हम लोग नॉर्मली जो भी अकाउंटिंग करते हैं बच्चों, तो वो किस बेसिस पे होती है, दो बेसिस पे होती है। फर्स्ट होता है हमारा कैश बेसिस और सेकेंड होता है हमारा एक्रूअल बेसिस। ठीक है, फर्स्ट होता है कैश बेसिस और सेकेंड किस पे होता है, एक्रूअल बेसिस पे होता है। तो दोनों तरह से अकाउंटिंग की जाती है। ठीक है, तो बट कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस में अच्छा क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो बच्चों कैश बेसिस क्या बोलता है कि हम जितने भी ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस में होंगे, जितने भी ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस में होंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, जो भी ट्रांजैक्शन कैश में होंगे, जो भी ट्रांजैक्शन हमारे कैश में होंगे, उसी को हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। ऐसा बोलता है कैश बेसिस। बट एक्रूअल बेसिस क्या बोलता है, एक्रूअल बेसिस बोलता है कि चाहे वो कैश में हो या फिर
क्रेडिट में हो, मीन्स उधार में हो, उसको भी सॉरी उसको भी हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। मीन्स ये बोलता है कि कैश वाले ट्रांजेक्शन और उधार वाले ट्रांजेक्शन हम दोनों को रिकॉर्ड करेंगे, बट कैश बेसिस बोलता है सिर्फ और सिर्फ वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे जो कि कैश में हो रहा हो। अब मान लीजिए कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ जो उधार पे है, अगर हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो बाद में प्रॉब्लम होगी अपनी, हमें अगर प्रॉफिट और लॉस देखना होगा अपने अकाउंट को तो हम देख नहीं पाएंगे। तो एक्रूअल बेसिस बोलता है कि हम कैश और क्रेडिट दोनों रिकॉर्ड करेंगे, बट कैश ट्रांजेक्शन बोलता है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट डिफरेंस हो गया। सेकेंड क्या है, ऑल इनकम्स एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर रिसीव्ड और पेड। जितनी भी इनकम हो रही है या फिर जितने भी हमारे एक्सपेंस हो रहे हैं, मीन्स जितने भी हमारे खर्चे हो रहे हैं, तो कैश बेसिस बोलता है इसको, मान ली सपोज जो भी हमारे खर्चे हो रहे हैं इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में हम तभी रिकॉर्ड करेंगे जब हमें जो है हमने पेमेंट पेड कर दी होगी। जब हमने पेमेंट पेड कर दी होगी तभी हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। मीन्स कहने का मतलब, मान ली 10,000 खर्चा है, अगर हमने वो 10,000 खर्चे जनवरी के हैं, जनवरी में ही पे कर दिए हैं, तभी हम रिकॉर्ड करेंगे। अगर हमने कैश अभी उसको नहीं दिया है, बाद में देंगे, तो उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सेम यही चीज इनकम के साथ है। अगर हमारी मान ली 1,000 रुपए इनकम हो रही है, ठीक है, लेकिन अभी 500 मिली, 500 बाकी है, तो ये बोलता है कि 500 ही रिकॉर्ड करो, 500 को मिलेगी तो बाद में रिकॉर्ड करना। बट एक्रूअल बेसिस के जस्ट अपोजिट ये बोलता है जितनी भी इनकम हुई है या फिर जितने भी खर्चे हुए, जस्ट एग्जांपल मान लिए जो है 12,000 खर्च था, मैंने 10,000 रुपए खर्च किए, 2,000 रुपए अभी खर्च करने बाकी है, तो लेकिन ये बोलता है कि आप 12,000 खर्च हुए हैं, तो हुए तो एक्चुअल में 12 है, 2 बाकी है, लेकिन करना तो 12 है। तो ये बोलता है कि जनवरी का वो खर्च है तो उसको उसी वक्त जनवरी के महीने में आप रिकॉर्ड कर ले। उसी तरह सेम इनकम में बोलता है कि अगर आपकी इनकम हो रही है, ठीक है, अगर आपकी 2,000 रुपए इनकम हो रही है, ठीक है, लेकिन अभी आपको 1,000 मिला, 1,000 मिलना बाकी है, तो चाहे वो जब भी मिले, लेकिन आपको जिस टाइम हो रही है उसी टाइम आपको इनकम रिकॉर्ड कर लेना है, चाहे आपको मिली हो या नहीं मिली हो। बट कैश बेसिस बोलता है जब हमें कैश मिलेगा या कैश खर्चा करेंगे हम तभी रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, नॉट कैश बेसिस में नॉट रिकॉग्नाइज्ड अंडर द कंपनी एक्ट। ठीक है, ये कैश बेसिस जो है अंडर द कंपनी एक्ट जो हमारा कानून है उसके तहत भी ये रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। मतलब इसको जितनी भी कंपनियां हैं कैश बेसिस को फॉलो नहीं करती हैं। ठीक है, और रिकॉग्नाइज अंडर द कंपनी एक्ट, जो एक्रूअल बेसिस है वो अंडर द कंपनी एक्ट के तहत क्या है, रिकॉग्नाइज है। इसी को सारी कंपनियां जो है फॉलो करती हैं एक्रूअल बेसिस पे। भाई अगर आप क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको आने वाले टाइम में प्रॉब्लम होगी अपना प्रॉफिट और लॉस देखने में, क्योंकि जो उधार के ट्रांजैक्शन है बच्चों वो भी तो हमें रिकॉर्ड करने हैं ना, वो भी तो हमारे प्रॉफिट और लॉस का हिस्सा है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो इसलिए एक्रूअल बेसिस को सारी कंपनियां फॉलो करती हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है बच्चों, इट डज नॉट प्रोवाइड करेक्ट प्रॉफिट और लॉस। कैश बेसिस जो होता है ये करेक्ट प्रॉफिट और करेक्ट लॉस जो है हमें प्रोवाइड नहीं देता है, हमें ये बता नहीं पाता है कि हमें करेक्ट प्रॉफिट हो रहा है या फिर करेक्ट लॉस हो रहा है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि जो है इसमें जब आप मान लीजिए उधार के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे हो तो गड़बड़ आ जाएगा। इसलिए कैश बेसिस हमें करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं देता है प्रॉफिट और लॉस के बारे में। उसी जगह पे एक्रूअल बेसिस इट प्रोवाइड्स करेक्ट प्रॉफिट और लॉस, ये हमें करेक्ट प्रॉफिट और लॉस प्रोवाइड करता है, बताता है, क्योंकि इसमें हम उधार के ट्रांजैक्शन और कैश के ट्रांजैक्शन दोनों रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए एक्रूअल बेसिस हमें करेक्ट प्रॉफिट और लॉस बताता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में सॉरी हाफ ईयरली में आने के बहुत चांसेस हैं, एनुअल में भी आने के चांसेस हैं, तो इसको अच्छे से समझ ले। नहीं आया हो तो फिर से कमेंट सेक्शन में पूछें, इंस्टाग्राम पे आप मुझसे कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप पे करें, किसी भी तरह से करें, लेकिन इसको समझें। और किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो मुझसे आप क्वेश्चन करके कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं।